हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी पर। चिंता चिंता क्या होती है? चिंता एक भावनात्मक इमोशनल स्टेट्स है जिसमें किसी भी व्यक्ति को दिन प्रतिदिन सोचने के लिए विवश करती है। चिंता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बच्चों को एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने की चिंता, क्योंकि वो सोचते हैं अगर उनके मार्क्स कम आएंगे तो उन्हें अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या नहीं। दूसरा, नौजवानों के लिए जिन्हें शादी की बहुत चिंता है, वो सोचते हैं कि उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं। तीसरा, नौकरी और पैसे की चिंता। एक अच्छी नौकरी की हर किसी को तलाश है और इसकी वजह से वो गलत काम भी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो पैसे के लिए वो भागते हैं। चौथा, बीमारी। शायद वो खुद बीमार हो या परिवार का कोई और सदस्य बीमार चल रहा हो लंबे समय से। पांचवा, दिन प्रतिदिन होने वाले क्राइम, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि क्या वो इस चिंता से उभर पाएगा या नहीं। एक एजुकेशनल वेबसाइट JW.org हमें बताती है कि ये संकट भरा माहौल है जिससे उभरने में हमें टाइम लगेगा। और हम ये देख भी रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी दिन प्रतिदिन, जैसे भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ है, भुखमरी है, और अब कोविड-19 कोरोना वायरस से हम घिरे हुए हैं। सबको अपनी हेल्थ की चिंता हो रही है। क्या हम इससे उभर पाएंगे? कितना वक्त लगेगा? हर कोई ये जानना चाहता है। लेकिन हमारी चिंता जायज़ है कई बार, क्योंकि जिस बारे में हम चिंता कर रहे हैं या जिससे हम डर रहे हैं उस पर हम काम कर लेते हैं तो कई हद तक हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। और ये वेबसाइट हमें ये भी बताती है कि किसी ने भी ज़्यादा चिंता करके कभी अपनी उम्र को पल भर के लिए भी बढ़ाया है? नहीं ना। इसलिए कल की चिंता हम कल पे ही छोड़ दें, क्योंकि आज की चिंता आज के लिए काफ़ी है। अब हम प्रैक्टिकल सुझावों पर बात करेंगे, किस तरह हम इन चिंताओं से बच सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहला, किसी जिगरी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। उससे बात कीजिए जो आपकी परवाह करता हो, आपको प्यार करता हो, आपको समझता हो। खुद पर हद से ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। हो सकता है आप वेल एजुकेटेड हो, आपको अपने को हैंडल करना आता हो, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें किसी न किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपके दोस्त हों, ऑफिस के कलीग्स हों, या आप अपने बॉस से भी मदद ले सकते हैं। और स्वीकार कीजिए कि ये चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ज़िंदगी का एक भाग है। और आप थेरेपिस्ट को दिखाइए, काउंसलिंग लीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि आपको किस तरीके की चिंताएं हैं, उस चिंताओं को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या उस चिंताओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये भी ज़रूर लिखिए। और अगर नहीं तो बेवजह उस चिंता के बारे में आप बात मत कीजिए। चिंता एक ऐसी चीज़ है जिससे आज तक कोई नहीं बचा है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक भाग है। क्योंकि बेवजह जिसने भी चिंता करी है उसने अपने को बीमार किया है, और इसका नतीजा अंत में क्या हुआ है? कम उम्र में लोगों की मौत। अब सवाल उठता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, कि हमें क्या चिंता है और हम इस चिंता के लिए क्या कदम उठाएंगे। जब तक हम दोबारा मिलते हैं इसके बारे में ज़रूर सोचिए। धन्यवाद।